न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कल हुई थी उनकी भोपाल समेत मुरैना सीहोर मुख्यालय में ईडी की रेड। वहीं दूसरी ओर भोपाल पायल मोदी के पति किशन मोदी का कहना है कि मैंने केंद्रीय मंत्री के व्हाट्सएप पर शिकायत की, कई बार कॉल किए लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। चंद्र प्रकाश पांडे केंद्रीय मंत्री का साला है, वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है। उसने मुझसे 15 दिन पहले ही बोल दिया था कि ईडी छापा डालेगी। मुझसे पूछा था चूनाभट्टी स्थित फ्लैट के बारे में। ये मेरे ससुर का फ्लैट है, वहां भी टीम पहुंची, मेरी पत्नी को परेशान किया। मेरी पत्नी ने ही सुसाइड नोट लिखा है। पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। मैंने फर्जी लैब रिपोर्ट की 1.5 साल पहले थाना में शिकायत की। सीईओ सुनील त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर करवाई, लेकिन अभी तक मेरी शिकायत नहीं सुनी गई। वहीं एसीपी अंजलि रघुवंशी का कहना है कि चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में डॉक्टर द्वारा महिला के जहर खाने की जानकारी दी गई थी। महिला की हालत गंभीर होने के चलते अभी तक महिला से पूछताछ नहीं की गई है। महिला के बयान के बाद ही अग्रिम जांच की जाएगी। महिला के पास से जो सुसाइड नोट मिला, इसकी पुष्टि के आधार पर भी अग्रिम जांच की जाएगी। किशन मोदी मेरी वाइफ है, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यार, वैसे तो मैं कि भाई पुराना हम लोगों ने एक एफआईआर की हुई थी 1.5 साल पहले, तो उसमें कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था, लेकिन उस पर पूरी कार्रवाई नहीं की गई। चार्जशीट आ गई थी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से चार्जशीट लगा करके सबके सारे केस को बंद कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने फिर दोबारा से अप्लाई किया है लोअर कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं कि इनको इस पर दोबारा से जांच की जाए, लेकिन जांच की नहीं जा रही क्राइम ब्रांच में। और एक यहाँ आरटीआई एक्टिविस्ट है जो है भगवान सिंह राजपूत, वो सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है। हमसे 5 करोड़ की डिमांड भी की गई है उसकी, लोगों के थ्रू, कि पैसे दे दो नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी कंपनी को। और उसने बर्बाद करने के लिए कोई छोड़ा भी नहीं है। हर बैंक में, हर एजेंसी में कंप्लेंट डाली हैं, जो कि झूठी हैं सारी कंप्लेंट्स। और जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं मुझ पर, वो मैंने ऑलरेडी उसकी एफआईआर की गई है और उसकी पुलिस के द्वारा पुष्टि की गई है कि ये सारी फेक लैब रिपोर्ट सुनील त्रिपाठी द्वारा बनाई गई थी, उसकी गैंग के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ईओडब्ल्यू ने एफआईआर की हमारे ऊपर और इतनी बड़ी रेड की, और ईडी की भी रेड हुई। ईडी की रेड तो ऑलरेडी सोची समझी साजिश थी, जो कि वेद प्रकाश पांडे और चंद्र प्रकाश पांडे ने दिल्ली से की थी, जो कि चिराग पासवान जी के रिलेटिव हैं, और उनकी पावर का मिसयूज़ करके और आज हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश। आपकी वाइफ की क्या हालत है अभी सीरियस हालत है, उन्हें साथ शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या जो लेटर की बात आ रही है, लेटर लिखा है क्या सुसाइड? हाँ, सुसाइड नोट दिया हुआ है, पुलिस को दे दिया है हमने, पुलिस को दे दिया। हाँ, उसमें क्या लिखा हुआ है? सब यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फैमिली को आज हराश कर रहे हैं, मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो उसने भोपाल लोकल के जो ब्लैकमेलर्स हैं, जो भगवान सिंह नाम राजपूत, हाँ, उसका दिल्ली वालों से क्या ताल्लुक है? वो उनको फंडिंग कर रहा है, दिल्ली वाला जो त्रिपाठी है, सुनील त्रिपाठी और वेद प्रकाश है, इनको फंडिंग कर रहे हैं इसको। ये पूरी एक गैंग है यहाँ पे, जो सिर्फ यही काम करती है, ब्लैकमेल करने के लिए। ये चाहते क्या है, मतलब आपसे बर्बाद करना चाहते हैं साहब, की बर्बाद कर रहे हैं कारोबार में। हाँ, कारोबार कारोबार तो जब्त कर ही लिया उन्होंने। जो मेरी हाजीपुर वाली फैक्ट्री है उस पर तो कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं 70% का शेयर होल्डर हूँ, उस पर भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो यहाँ की कंपनी है उसको ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है। 500-600 करोड़ का टर्नओवर था, जो 100 करोड़ का रह गया है। 1200 लोग पहले काम करते थे, 100 लोग काम करते हैं वहाँ, तो वैसे ही कंपनी तो बर्बाद हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं कंपनी के अंदर। आपका टोटल कितने का कारोबार है और वो लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब चाह रहे हैं बंद कराना, कि कैसे बंद करा दें इस कारोबार को। वो कर ही दिया उन्होंने कारोबार, पुलिस को इन्फॉर्म किया? सब किया हुआ है, सारे आवेदन सभी जगह दिए हैं मैंने। सीएम साहब को भी आवेदन दिया है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैंने आवेदन नहीं दिया। अच्छा, आपके घर में आपकी वाइफ जो है इतनी परेशान हो गई है कि उन्होंने ये कदम उठा लिया। ये आपका आप 2 बच्चे भी हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं और आप भी हैं, आप भी बीमार हैं। तो ये मतलब बहुत, तो जो परेशान हो जाता है तब उसी वही बता सकता है ना कितना परेशान है। आज परिवार परेशान होता है ना। आपने एक आदमी आज आप मुझ पे मारोगे, लेकिन परेशान तो मेरा पूरा परिवार ही होगा ना। तो परिवार परेशान है, आज वो उसने कर लिया, शायद मैं कर लेता। अच्छा, आपके चिराग पासवान से बात हुई है आपकी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। उनने आपसे कांटेक्ट नहीं, मैंने उन्होंने मुझसे कभी कांटेक्ट किया, मगर मैंने उनको सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे आज से 1 साल पहले भेजी थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया उनके यहाँ से। मैंने सब चीज़ें बताई थी कि आपका जीजा चंद्र प्रकाश पांडे ने हमारे यहाँ ये किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है उन तक जवाब नहीं पहुँचा हो सवाल मेरा, तो उन तक उनका जवाब नहीं आ पाया। नंबर वो कंफर्म है कि चिराग पासवान जी का? हाँ, नंबर तो इन्हीं का था मेरे पास। अच्छा, वो ये लोग चिराग पासवान का नाम लेके आपको धमकी दे रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं? सर वही है, उनका लोजपा का प्रवक्ता है वेद प्रकाश पांडे, उनका जीजा है, उनके पास है क्या इसके सिवा? आज वो वहाँ से बैठ करके किसी को भी घुमा देते हैं ना फ़ोन।
भाई किसी पे कुछ भी करवा सकते हैं ना तत्काल। अब मेरी फैक्ट्री बंद करा दी, लाइसेंस सस्पेंड करा दिए, ईओडब्ल्यू की एफआईआर करा दी रातों रात। सुबह मैंने रेड करवा दी, मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मेरी वाइफ को 3 दिन परेशान किया रेड के अंदर। हाँ। अच्छा, अभी बड़ी एजेंसियों पर आप कह रहे हैं कि वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के कहने पर चल रही हैं, वो पहले बता देते हैं रेड करवाएंगे और आप कह रहे मुझे हैं तो कि- बताया उसने, वेद प्रकाश पांडे ने, कि रेड हुई 29 तारीख को तुम्हारे यहाँ। वो रेड हुई, कहाँ बताया, कैसे बताया? फोन पे बताया, दिल्ली में बताया, दिल्ली था, फोन पे बताया। मुझसे पूछा कि चूना भट्टी वाला फ्लैट कहाँ है आपका, तो मैंने पूछा भाई तू क्यों पूछ रहा है, बोले ऐसे ही पूछ रहा हूँ। और जब मेरे रेड आई सबसे पहले चूना भट्टी वाले फ्लैट की पूछी, क्या मतलब है इसका? जो लैब की रिपोर्ट है, ये भी आरोप है। वो सारी लैब की रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने 1.5 साल पहले उसकी एफआईआर की हुई है। उसकी पुष्टि 2 पुलिस ने की है, हबीबगंज थाने ने की है, क्राइम ब्रांच ने की है कि सारी लैब रिपोर्ट, फेक लैब रिपोर्ट सुनील त्रिपाठी गैंग ने बनाई हुई है। इसकी पुष्टि की गई है, उसने अपने बयान में साफ लिखा है कि ये मैंने बनाई है, जिसकी जानकारी मेरे एमडी को नहीं थी। आपके क्या पुलिस पार्टनर थे पुलिस को पहले? आप- नहीं, मेरे यहाँ सीईओ था कंपनी में। आपने ईडी जब आई थी, ईओडब्ल्यू के बाद जब ईडी आई तो आपने बताया फेक रिपोर्ट्स सारा बताया है सर, सारी लैब रिपोर्ट्स दी हैं उनको, सारे मैंने एफआईआर दिए हैं कि एफआईआर की चार्जशीट दी है मैंने। ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि आपके यहाँ से सामान उसके बावजूद जब्त किया हुआ कुछ भी जब्त नहीं है, वो सब देखो, मुझे वो क्या बता रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ से कोई एक मोबाइल भी जब्त नहीं है। 2-3 मोबाइल मेरी ससुराल से जब्त हुए, 1 आध मोबाइल, और कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के नाम से मेरे यहाँ से कुछ मिला है। नहीं जब ये है। लोग रेड करने आते हैं तो आपके ऊपर किस तरह का प्रेशर बनाते हैं? नहीं, क्या कोई बात प्रेशर करते नहीं हैं? था। जनरल उन्होंने बोला भाई जांच है, उन्होंने अपना सर्च वारंट दिखाया, हमने सर्च करा दी, और कुछ ऐसा कोई प्रेशर नहीं। बिजनेस के दौरान चिराग पासवान से आपकी मुलाकात हुई होगी? मेरी नहीं कभी मुलाकात नहीं। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, वो जीजा है ना, चंद्रप्रकाश पांडे जो हमारे यहाँ डायरेक्टर था, वो उनका खास जीजा है। और बार-बार ये क्या वो कॉल डिटेल में नंबर होगा, आप दिखा सकते हैं मीडिया के सामने? बार-बार नहीं, मेरे पास तो सब आईडी आए तो मोबाइल पर सब ले गए थे। बार-बार ये भी कहा जाता है चिराग पासवान आपके साथ पार्टनर है व्यापार में। पुलिस का कहना है बार-बार चिराग पासवान पार्टनर है आपके बिजनेस नहीं, मेरे पार्टनर क्या आपकी पत्नी ने सुसाइड नोट लिखा है? सर, क्या आपकी पत्नी ने सुसाइड नोट लिखा है? पुलिस हाँ, सुसाइड नोट मेरी पत्नी ने लिखा है। तो पुलिस जांच कर रही है, पुलिस हाँ, अब करेगी, पुलिस क्या करेगी तो पुलिस ही बता सकती है। मैं तो कल चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में बंसल हॉस्पिटल से एक प्री एमएनसी प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला के जहर खाने के संबंध में रिपोर्ट उन्होंने डॉक्टर्स ने भेजी थी। उस संबंध में भी महिला के बयान नहीं हो पाए हैं। हालांकि महिला अभी सुबह की जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है स्टेबल है। महिला जो भी बयान देती है उसके आधार पर अग्रिम जांच की जाएगी। सुसाइड नोट भी मिला है, उसमें कुछ लोगों का नाम भी बताया गया है, कौन है वो लोग? उसकी पुष्टि भी महिला के बयानों के आधार पर ही पुलिस जांच में होगी, तो उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। मैम, उनके पति कह रहे हैं कि नोट मिल चुका है, हम बयान के लिए तैयार हैं, पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, वो उसकी पुलिस जांच में जो भी वो बयान देंगे, फैमिली देगी, महिला खुद बयान देगी जब स्टेबल होती है और बयान देने की स्थिति में आती है, उसके बाद पुलिस अपनी जांच में जो भी होगा वो आगे कार्रवाई करेगी। अभी पहली प्राथमिकता पे सुसाइड नोट मिला है, किन किन के नाम है उसमें, क्या लिखा हुआ है सुसाइड नोट में? अभी जब तक महिला बयान नहीं देती अपन उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। जब पहले उसके बयान लिए जाएंगे, सारी चीजें की जाएंगी, उसके बाद ही पुलिस उसमें कुछ कह पाएगी। लेकिन उनके पति के द्वारा तमाम बड़े राजनेताओं पर आरोप लगाए गए हैं, जो देश में केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन उनका भी नाम लिया गया है, चिराग पासवान नाम है उनका। क्या उनका भी इस तरह का कोई नाम है सुसाइड नोट में? अभी इस संबंध में पुलिस कोई पुष्टि नहीं कर सकती जब तक जांच में पूरी चीजें क्लियर नहीं हो जाती। अभी क्या कार्रवाई हुई प्राथमिकता उसमें? प्राथमिक तौर पे तो डॉक्टर से रिपोर्ट ली गई, महिला की पहले तो स्थिति कैसी है उस संबंध में ही भी पुलिस ने प्रथम दृष्टया यही चीजें नोट की है कि महिला ठीक है कि नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।